वेन, एक ऐसी समस्या जिसका शायद ही यहाँ पे कोई इलाज है और लोग यहाँ पे आते हैं और वो बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि वो हमें ये बताते हैं कि उन्होंने इतनी जगह से दवाई ली पर उनको कभी भी इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं मिला। तो आज हमारे साथ हमारे पेशेंट हैं और वो बताएंगे कि उनकी जर्नी यहाँ पे कैसी रही, उनको ट्रीटमेंट से कितना % इम्प्रूवमेंट मिला। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपका यहाँ पे किस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है? मेरा वेरिकोज वेन्स का था। ठीक है, और आपको कितने सालों से परेशानी थी? मैं 2 साल हो गए, मुझे बाहर से मैं दवाई लेती थी, अंग्रेजी दवाई लेती थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ जी। मतलब कि मेरे अंदर शरीर से वीकनेस और मेरे को फुलावट ज़्यादा आ जाती थी। तो मतलब कि जैसे मैं मेडिसिन ले लूँ तो ठीक है, 2 दिन गैप हो जाए तो मेरे को फिर वही मतलब कि पेन वगैरह होने लग जाती है, खारिश वगैरह होने लग, हिचिंग वगैरह इतनी होती थी, उससे दोबारा फिर मेरा वही हाल हो जाता था। ठीक है, और मतलब यहाँ पे आपने कितना टाइम दवाई ली है? मैंने देखो 4 नवंबर से मैं यहाँ पर आई थी। ठीक है। अभी मेरे को मैं लास्ट में मैं आई हूँ 23 फरवरी को आई थी। ठीक है। उस टाइम मुझे ना इतना फ़र्क नहीं था, पर उसके बाद जो मैंने मेडिसिन ली उसके बाद मुझे ज़्यादा फ़र्क मतलब कि दिखाई दिया, अपने आप में इम्प्रूवमेंट मुझे ज़्यादा दिखाई दी। इम्प्रूवमेंट ज़्यादा दिखाई दी। और अब आप कितना % ठीक हो चुके हो? देखो मैं तो 10 में से मैं 8% आपको कह रही हूँ, मैं ठीक हूँ। मतलब मैम 10 में से 8% बता रही हैं, तो हम उसको कहें कि 100 में से मैम को 80% इम्प्रूवमेंट है। हाँ, इसलिए मैं बेशक मैं मेडिसिन लेने नहीं आती। हाँ जी। मैंने 15 दिन हो गए गैप डाला हुआ था यही देखने के लिए कि मेरे को दोबारा तो नहीं हो रही। पर फिर मैंने कहा नहीं, शायद भी देसी दवाई है ना, तो इसलिए मुझे दोबारा ना हो जाए, तो इसलिए फिर मैंने कहा फिर रिपीट में दोबारा करूँ मैं दवाई। तभी मैंने मैडम से वही कहा, उन्हें कहा जैसे आपने 5th मंथ की जो मेडिसिन ली है वो 23 फरवरी को ली है, उसके बाद आपने गैप किया मेडिसिन में। 23 मार्च को मेरी खत्म हो गई, खत्म नहीं हो गई बल्कि थी, हर बार बच जाती थी दवाई ना। तो मैं अभी 15 दिन हो गए तो मैंने दवाई मेडिसिन बिल्कुल नहीं ली थी। तो आपको पहले जैसा पेन वगैरह कुछ हुआ? नहीं, मेरे कुछ नहीं। मतलब आपको कोई भी 1% नहीं, मेरे ऐसे कोई बात नहीं। बिल्कुल आप फिट एंड फाइन हो? हाँ। ठीक है मैम, जैसे पिछले 2 साल में आपने दवाई या बहुत जगह से ली होंगी, तो आपको यहाँ का ट्रीटमेंट महंगा लगा? पहले तो महंगा लगा था क्योंकि वो हफ्ते 10 दिन की दवाई होती थी, 1000-1500 रुपये की, ये महीने का इकट्ठा लेना 7-8 हज़ार रुपये। पहले एक बार फील करा, फिर हस्बैंड बोले, कहते कोई बात नहीं, पैसे से ज़्यादा कोई अपने शरीर से ज़्यादा कोई वो थोड़ा, पैसे तो हमने रोज़ ही कमाने हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, फिर वो महीने की 1.25 महीने दवाई निकलती थी, ये नहीं महीने के 2 दिन कम थी, ज़्यादा ही हो जाती थी। कभी हमारा भी 1-2 दिन गैप हो जाता है, कभी एक में ढंग की नहीं भी ले होती थी, ऐसा था। मैम अभी आपने बोला कि आपकी मेडिसिन 7-8 हज़ार रुपए की, मतलब आपकी यहाँ पे एक महीने की मेडिसिन कितने की होती थी? 8 हज़ार की कम से कम आ जाती थी। देखो 5500 की भी आई, अलग अलग तरह के मतलब की ना आई थी। वो पेपर मेरे घर में बड़ा, मैं लास्ट वाला पेपर ही लेके आई थी। इसमें मैम जो आपकी मेडिसिन है ना, वो मतलब हम हमेशा बता के चलते हैं, हमारी मेडिसिन तो आपकी भी मेडिसिन जो है वो 4500 की है। 4555, बीच में मेरे लीच भी होती थी, अग्निक्रम भी हुआ। हाँ जी। तो इस कारण वही चीज़ है कि जो मैम का अमाउंट है 7-8,000, वो तब 7-8,000 हुआ जब मैम की बीच में अग्निक्रम भी हुई और लीच थेरेपी, तो इसीलिए आपका अमाउंट 7-8 तक पहुंचा। वरना जो मेडिसिन है वो 4500-5000 की ही आती है। हाँ, 4500। ठीक है। और मैम पहले जो आप दवाई लेते थे वो आपकी कितने की आती थी? वो देखो वो हफ्ते की देते थे, 1500 की आ जाए, 2000 की भी आ जाए, तो वही 2000 के हफ्ते और 4 हफ्ते, इस हिसाब से वही 7-8 हज़ार वही हिसाब का बैठ जाता। हाँ जी। तो पर आपको मैम उससे रिलीफ मिलता था? नहीं, उससे मुझे इतना नहीं, मेरे खाते रहो तो ठीक है। ठीक है। मैं चल रही हूँ, जिस दिन 1-2 दिन नहीं ले, फिर ज़्यादा कभी पेन हुआ, कभी जैसे हिचिंग वगैरह हुई, जैसे गर्मी में पसीने की वजह से कैसे हिचिंग वगैरह हुई, तो उससे ना मुझे फिर वही मैं पोजीशन पे आ जाती थी। ठीक है, मतलब आप जब तक मेडिसिन लेते थे तब तक आपको रिलीफ रहता था। हाँ। और जब तक आप मेडिसिन छोड़ देते थे तो आप फिर छोड़ नहीं देती थी, कहीं एक बार एक आधा दिन कहीं गैप पड़ गया, बस छोड़ती नहीं थी मैं। अच्छा, और यहाँ पे अगर गैप पड़ जाता है तो कोई दिक्कत होती है? नहीं, अब मैं कह रही हूँ 15 दिन मैंने ली नहीं है, 15 दिन पूरे हो गए। अच्छा। हाँ। और मैम जैसे आपने यहाँ से मेडिसिन लेनी शुरू की तो आपको कौन से मंथ में इम्प्रूवमेंट फील होने लगा था अपनी बॉडी में? मुझे थोड़ा दिन लगे थे। कितना टाइम लगा था? मतलब कि 1 महीना ही मान लो। 1 महीना लगा? हाँ, फिर भी मैंने लेती रही। इश्ता मैडम ने कहा, उपासना मैडम ने कहा आप लो, आपको इसी से आराम आएगा। मेरे फ़ोन में भी आप देख लो, जब उनके भी देख लो ना आप, तो मैंने बहुत मैसेज वगैरह कराती थी बच्चों से। मेरे को करने नहीं आते थे तो मैं बच्चों से कराती थी। तो मैंने कहा ये देखो मेरे को आराम नहीं, मेरे को पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। कहते नहीं, आप तसल्ली रखो, आपको इसी से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है मैम, जैसे आपने ना पहले भी बहुत टाइम दवाई खाई है, हाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने मेडिसिन लेनी शुरू करी,
आपको 1 महीने तक कोई रिलीफ नहीं मिला, हाँ। ठीक है, और 1 महीने के बाद आपको रिलीफ मिलना हाँ। शुरू हुआ। तो मैम अगर ऐसा होता कि क्योंकि कई बार ना बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनको ना 2-3 महीने लग जाते हैं रिलीफ हाँ मिलने में, तो अगर आपके साथ ऐसा होता कि आपको 2-3 महीने रिलीफ नहीं मिलता तो आप मेडिसिन लेते या छोड़ देते? छोड़ नहीं देते। मुझे पहले इशिता मैडम ने कहा था, कहते मैडम आपको थोड़ी तसल्ली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो दवाई नहीं है जैसे आप अंग्रेजी दवाई लेते हो ना, तो वो आपको खा लिया, मेडिसिन खाई तो आपको आराम आ गया। इसको आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, आप घबराना मत, 2 से 3 महीने आपको लगेंगे थोड़ा सा आपका रिजल्ट आते हुए। तो मैंने कहा कोई मैं थोड़े, मैंने उनकी बात पे भी थोड़ी मतलब कि विश्वास करा, तसल्ली रखी इस बात पे कि मेरे को आराम तो आएगा। पर जब दर्द वगैरह होती थी ना, तब मुझे थोड़ी हिचकिनाहट होती थी, जब मेरे से चला नहीं जाता था। तो मैंने कहा नहीं, कब मुझे आराम आएगा, थोड़ा बहुत होता ना, मैं तो कम से कम अपने लिए तो रहूं, मुझे दर्द ज़्यादा होता था इसलिए। तो ना हम आपको हमेशा यही चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको धीरे धीरे आएगा, बट वो ना आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोगों में इम्प्रूवमेंट है, जैसे मैम को 1 ही महीने में इम्प्रूवमेंट आ गया, और बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको 2 से 3 महीने लगते हैं इम्प्रूवमेंट आने में। तो इसमें जो मेडिसिन है उसका रिजल्ट ख़राब नहीं है, वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो 1 रोटी खाते हैं और उनको वो एक रोटी भी लग जाती है, और कुछ लोग होते हैं जो दिन में 10-10 रोटियां खाते हैं, उनको वो 10 रोटी भी नहीं लगती है। हाँ। तो वही चीज़ है, वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी जो बॉडी है वो कितने अच्छे से एब्जॉर्व करती है। मैम जैसे आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना शुरू करा, तो आपको कैसे पता चला था मैम के बारे में? मैंने वीडियो देखी थी मैडम की, वीडियो देखी। मैंने कम से कम 6-7 महीने लगातार देखती रही। मैंने कहा ऐसे ही होगी। बच्चे भी कहते मम्मी आजकल फेक वीडियो उधर। मैंने एक बार देखना तो चाहिए, है तो उत्तम नगर के आगे जाके है। फिर हम एक दिन पहली बार जब आए ना, 1.5 घंटा हम घूमते रहे, बहुत आगे चले, जहाँ मैडम का पहले ऑफिस था ना, हम पहले वहाँ से आगे जाके फिर वापस आए। तो इन्होंने लिखा है पुराना एड्रेस था साईं बाबा के मंदिर के पास में, मतलब वो तो काफ़ी वो लास्ट पर जाता है, उसके बाद नजफगढ़ शुरू हो जाता है। हम वहाँ पर तो नहीं गए, पर हम उनके पुराने ऑफिस से वापस आ गए। मैंने किसी ने कहा वहाँ इधर काफ़ी, हम 1.5 घंटा पूरा घूमते रहे। फिर लास्ट में ना इधर साइड में ना आयुर्वेदिक ना मेडिसिन की दुकान है। फिर उसने कहा, मैंने कहा ऐसे डॉक्टर उपासना का, कहते भी हॉस्पिटल है, कहाँ पे है? कहते जी आप सामने साइड में जाओ, भी मेट्रो स्टेशन के साथ में 4 कदम चलना, उसके पास है। फिर हमने कहा इधर से तो हम निकल गए, हमें मालूम ही नहीं था इधर के पास साइड में पड़ा। वैसे तो मैम मुश्किल था ना कि कोई वीडियो देख के विश्वास करना कि हाँ, जो एड्रेस था हम उसी एड्रेस पे आए। हाँ जी। तो इनका पुराना एड्रेस था, काफी पुराना था एड्रेस, वहाँ पर इन्होंने चेंज काफी कर लिया था। हाँ जी, आप नवंबर में आए थे और नवंबर में ही हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था। अच्छा। हाँ जी। तो बाकी मैम आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हाँ, मैं तो कहूँ, मैंने तो कईयों भी कहा, कईयों ने कहा कि यहाँ से आपको आराम है, आपके पैर तो अब तो साफ हो गए। तो मैंने कहा वहाँ पर मैंने तो देसी दवाई ली थी, भाई आयुर्वेदिक की दवाई है, वहाँ पे लेके जाओ, देखो आपको भी फर्क पड़ेगा। मैम बहुत से लोग ये कहते हैं आयुर्वेदा जो है ना वो स्लो काम करता है, तो आपको भी लगता है आयुर्वेदा स्लो काम करता है? देखो 2 साल हो गए से मुझे भटकती को, तो मुझे तसल्ली करनी पड़ी थी, कम से कम 6 महीने। मुझे इशिता मैडम ने पहले ही कह दिया था, कहते कम से कम 2 महीने बाद आपको फ़र्क पड़ना शुरू करेगा। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 6 महीने, बिल्कुल आपको फ़र्क पड़ जाएगा, मैं ये गारंटी नहीं आपको दूँगा, पर आप दवाई लोगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ मैंने 2 साल ख़राब करे, 6 महीने और चलने दो, कोई बात नहीं। मैंने ये सोच कर, मैंने कहा किसी का कर्जा देना होगा, मैंने इस सोच के कसम से मैंने दवाई, जब मुझे फ़र्क पड़ने लगा मैंने कहा नहीं अब चीज़ें सही है तो कोई बात नहीं। कहते देसी दवाई से वैसे भी धीरे धीरे ही फ़र्क पड़ता है, एकदम नहीं पड़ता। हाँ जी। तो जो मैम इशिता मैम का नाम बार बार ले रहे हैं वो हमारे हेल्थ काउंसलर है, और मतलब अगर आप भी किसी भी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और मतलब अगर आप ऑनलाइन मेडिसिन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और ऑफलाइन ओपीडी में भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो ओपीडी की टाइमिंग है वो 10 बजे से सुबह शाम को 3 बजे तक रहती है, और जो हमारा हॉस्पिटल है वो 7 डेज ओपन रहता है। तो अगर आप भी किसी भी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।